जिस कल्चर में जोहर का प्रचलन रहा हो, वहां महिलाओं ने कहा हमें भी मार दो जब मेरे पति को मार दिया। तो कहा नहीं, तुम्हें हम जिंदा रखेंगे ताकि तुम अपनी मोदी से जाकर के बताना कि क्या हुआ है। उमर जो बात कह रहे थे उससे एनडी अलायंस की सांसें फुला रहे। विपक्ष का सीएम ऐसा कुछ बोलेगा किसी ने कल्पना नहीं होगा। पहले उमर अब्दुल्ला को सुनते। कठमुल्लों ने मजहब पूछ करके 26 सनातनियों की हत्या की ना, मौत के घाट उतारा ना, अभी दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और जब इंडियन फोर्स के लोग इन्हें गोली मारने के बदले रबर की गोलियों से जब इन्हें छल्ली करते थे, तो इनके पीठ के दाग दिखा करके नमस्कार, कैसे हैं आप। अक्सर इस देश में देश विरोधी खैराती गैंग, चमचों की चंडाल चौकड़ी प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। और जब वो सवाल पूछ रहे होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी सही वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो उनने सबसे जिन महिलाओं से, जिन पुरुषों से उनके धर्म पूछे, हिंदू हो, किसी ने कहा नहीं, डर के मारे कह दिया नहीं नहीं हिंदू नहीं मुसलमान हूं। का कलमा पढ़ के सुनाओ। कश्मीर जाने वाले कई मेरे साथी कहते थे कि कलमा लोग याद कर लेते हैं जान बचाने के लिए। जिहादियों का खौफ हर जगह ऐसा रहता है, कश्मीर ही नहीं, मुर्शिदाबाद में भी चले जाइए, जहां संख्या बल में ज्यादा रहे वहां दूसरों को जीने नहीं देते। कलमा जिनने पढ़ लिया उनके अंतर वस्त्र उघाड़ लिए और उसके बाद वहीं गोली मार। धर्मपत्नी हनीमून मनाने वाली हो या उम्र दराज हो, वो देखती रह गई। जिस कल्चर में जोहर का प्रचलन रहा हो, वहां महिलाओं ने कहा हमें भी मार दो जब मेरे पति को मार दिया। तो कहा नहीं, तुम्हें हम जिंदा रखेंगे ताकि तुम अपनी मोदी से जाकर के बताना कि क्या हुआ है। वो मोदी आज कश्मीर में उन्हें बताने गए, उन उन्मादियों को जो कल तक पत्थरबाज थे। आज उसी कश्मीर में धरती का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। ये पाकिस्तान की छाती पर मूंग दलने वाला है। जिन नदियों के पानी के लिए पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, उन नदियों पर धरती का सबसे ऊंचा पुल बना है। और वहां दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेन दौड़ेगा। जिन जगहों के जिहादी ट्रेन देखने के लिए तरसते थे, वहां रेल जाएगी। अब फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उमर, जिसके बाप ने कहा था कि 370 आपने हटाया, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, अब हम चीन की मदद से आपका जीना दूभर कर दें। ये बरबोला फारूक अब्दुल्ला बोला था। तो आय से अधिक संपत्ति ईडी छापेमारी में त्राहिमाम कर रहा है। आज उमर अब्दुल्ला मोदी का भजन गा रहा था। उमर अब्दुल्ला एनडी अलायंस का है, कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ा है और कांग्रेस को कश्मीर में औकात भी बताया है। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला भजन गाने लगा नरेंद्र मोदी का। बाकी भजन उसने अटल जी के गाए। बीच में 10 साल सोनिया की मनमोहनी सरकार थी, तो उमर अब्दुल्ला ने सोनिया की मनमोहनी सरकार की जलालत भी की। बात यहीं तक नहीं रह गई। उमर ये भी कहते रहे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, वो 82 की बात करने लगे कि जब वो बच्चे थे तब सुनते थे कि कश्मीर में रेल श्रीनगर तक आएगा। लेकिन अब उनके बच्चे कॉलेज पास आउट हो गए। उमर कह रहे हैं कि जब हम बच्चे थे, हमारी उम्र जब गिल्ली डंडा खेलने का था, तब हम कश्मीर में रेल का स्वप्न देखते थे। हमारे बच्चे अब कॉलेज पास आउट हो गए, ये सपना नरेंद्र मोदी ने हमारा पूरा किया है। जब उमर मोदी का भजन गा रहे थे तो मोदी धीरे धीरे ताली बजा रहे थे। उमर जो बात कह रहे थे उससे एनडी अलायंस की सांसें फुला रहे थे।
विपक्ष का सीएम ऐसा कुछ बोलेगा, किसी ने कल्पना नहीं की होगा। पहले उमर अब्दुल्ला को सुनते, तब समझेंगे कि मोदी ने कश्मीर में क्या कहा, किससे कहा, मैसेज कहां तक गया, इसके मायने क्या है। जरा उमर अब्दुल्ला को सुनिए पहले। उमर अब्दुल्ला, इसका बाप और दादा दोनों कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म साहब, आपने सुना, ये उस अब्दुल्ला का बेटा बोल रहा था, उस फारूक अब्दुल्ला का बेटा बोल रहा था जो कह रहा था चीन की मदद से हम कश्मीर में वो कांड करेंगे जो पाकिस्तान की मदद से नहीं कर पाए, क्योंकि आपने पाकिस्तान को तो भिखारी बना दिया। उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि वजीर आजम साहब, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज के पिट्ठूक कांग्रेसी नहीं कर पाए, नेहरू नहीं कर पाए, इंदिरा नहीं कर पाई, राहुल गांधी के अब्बाजान नहीं कर पाए, उनकी अम्मी की मनमोहनी सरकार नहीं कर पाई, वो काम आपने किया। इसी भाषण का अंश है, पूरा सुनिएगा। उसमें कह रहे हैं कि मैं जब 8 वर्ष का था, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, तब सपना देखा था कि कश्मीर में रेलवे आएगा। वो सपना अटल जी ने फिर दिखाना शुरू किया। अटल जी चले गए तो सोनिया गांधी चाट गई। वो जिस जगह पे पत्थर चलते थे उस जगह पे आज वो नजारा है। तो इन सब के बीच जब उमर अब्दुल्ला ये सब बोल रहे थे, मोदी, ऐसा लग रहा था कि कोई भाजपा शासित राज्य का चीफ मिनिस्टर बोल रहा हो, लेकिन बोल तो उमर अब्दुल्ला रहे थे। सचमुच एनडी गैंग को आज रात उमर अब्दुल्ला की बात सुनकर नींद नहीं आएगी, लेकिन 75 साल का जब एक नौजवान उसी कश्मीर की वादी में जोशो खरोश के साथ 6 जून की तारीख से 1 महीने पहले 6 मई की बात करने लगे, तो लगा कि मोदी किससे बात कर रहे हैं, किसे संदेश दे रहे हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तानियों को या यहां के पाकिस्तान परस्तों को, चमचों के उन सरगनाओं को जो कहते हैं सरेंडर गांधी, सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी। मोदी पूरे तेवर में थे। तो 2.5 मिनट के मोदी के संबोधन को सुनिए तो लगेगा कि दरअसल चिनाब और झेलम पर ये पुल, इन नदियों से जाने वाले एक एक बूंद को तरसाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो पाकिस्तान के हर चैनल पर चल रहा है। पाकिस्तान तड़प रहा है, वो आटा का एक एक मुट्ठी आटे के लिए तरस रहा है। डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि जीना दूभर हो गया है पाकिस्तानियों का, और भारत विकास की नई इमारत लिख रहा है। मोदी का यह भाषण 2 मिनट का इसलिए भी सुनने की जरूरत है कि जो चमचे और बेलचों की टीम आंकड़ों में भारत को पस्त करके हैप्पीनेस इंडेक्स का फरेब घटती है, उसको समझना चाहिए। कश्मीर के वादियों में पहुंचने वाला ये वंदे भारत दरअसल आम भारतीयों को जोड़ने वाला, जिन जिहादियों, जिन जिन कठमुल्लों ने मजहब पूछ करके 26 सनातनियों की हत्या की ना, मौत के घाट उतारा ना, अभी दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे। दरअसल हम लोग चाहते हैं कि कश्मीर में आम भारतीय भी अब उसी ढंग के वो तमाम बिजनेस कर सके जो कश्मीरी करते हैं। जैसे गुजरात में कोई बिहारी सूरत में अपना व्यापार कर रहा है, कभी हीरा का कारोबारी मजदूर था, आज वो बड़ा बड़ा हीरा व्यापारी भी कोई बिहारी बन गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं। बिहार में मारवाड़ियों का एक बड़ा दल है जो बिजनेस करता है, आज भी दस्युओं से कर रहा है। ठीक उसी ढंग की व्यवस्था कश्मीर में होनी चाहिए। मोदी उसकी शुरुआत आज कर चुके हुए हैं। जरा सुनिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कश्मीर के इस वादी से। आज 6 जून है, याद कीजिए
एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों पर भी निकाला। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान की चूल्हे हिलाने वाली तो है ही है। भारत में भारतद्रोहियों के चूल्हे हिला रहा था। पाकिस्तान देख रहा था कि कश्मीर का एक हिस्सा नेहरू ने उसे गिफ्ट कर दिया एक तरह से। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में है। और कश्मीरियत को देखिए, ये कश्मीरियत गाने वाले कश्मीर के एक हिस्से की बदहाली को देखे और दूसरे हिस्से की खुशहाली को देखे। जिस इलाकों में कभी पत्थरबाज पत्थर मारते थे उस इलाके में अब विकास की नई धारा बह रही है। दुनिया इसे देख रहा है। लोग दिखा रहे थे कि इस कश्मीर में कैसे पैलेट बम गोलियां चलती थी, रबर गोलियां, और उसका भी एक तरह से विक्टिम कार्ड खेला जाता था। उसके पीठ दिखा करके, चेहरे दिखा करके कि इंडियन पुलिस ऐसे मारती है। पत्थरबाजों को देखिए, ये 500-500 रुपए के पत्थरबाज पत्थर मारते थे, उसी जगह पे भारत का प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा रहा है। ये सब वही जगह है जहां पर पत्थरबाजी करते थे। और जब इंडियन फोर्स के लोग इन्हें गोली मारने के बदले रबर की गोलियों से जब इन्हें छल्ली करते थे तो इनके पीठ के दाग दिखा करके बीबीसी समेत तमाम वामपंथी गैंग उस समय में ये नैरेटिव बनाते थे कि इस तरह से इंडियन आर्मी अत्याचार कर रही है। आज इन जिहादियों को विक्टिम कार्ड खेलने लायक नहीं रहने दिया मोदी। ये सब घर में घुस के देखिए। और आज आमतौर पे जो फीते काटे जाते थे हैं उस स्टाइल में मोदी ने फीते नहीं काटे। ये मोदी का अपना स्टाइल है। प्रधानमंत्री मोदी जिस पुल का उद्घाटन कर रहे थे, जहां वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे थे, उन नदियों की पानी के लिए अब तरस रहा है पाकिस्तान। उन नदियों पर बने ब्रिज को देख करके अपनी भिखारीपन के लिए रो रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान परस्तों को देखिए, ये राहुल गांधी बहन के साथ जैसे साला जीजा का रिश्ता होता है वहां बर्फ से खेल रहे थे और कह रहे थे कश्मीर में मैंने आतंकवादियों को नजदीक से देखा, जिसके बाप दादा ने वहां आतंकवादी पैदा किए। आज राहुल गांधी वहां मौज लेने जा रहे हैं। और 2 दिन पहले उसने नरेंद्र सरेंडर कहा था। आज उसी नरेंद्र ने दिखाया अपना जलवा। सोचिए, पाकिस्तान ने जब नरेंद्र मोदी को के भाषण को सुना होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा, क्या बीती होगी। आज ये पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, दुनिया के देशों से कह रहा है कि भारत से कई हमसे बात करें, हमें बात करने के लिए बुलाए। लेकिन आलम यह है कि उसका जिहादी दोस्त मलेशिया भी उसे जूते मार गया। आज खैरातियों का एक गैंग, हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, इसका विश्लेषण आज सतीश जी के साथ 10:30 बजे करेंगे। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कनाडा ने भारत को नहीं बुलाया, आज मैंने इसका विस्तार से एक पोस्ट लिखा है, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी। सोचिए, चमचों का, वो आज चमचों का पूरा नशा प्रधानमंत्री ने उड़ाया हुआ है। आज कनाडा को सरेंडर करवा दिया। G7 के देशों की बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं फोन करके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आमंत्रित किया है और इसकी टेलीफोनिक जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी।
आज भारत को इग्नोर करने की औकात दुनिया के किसी देश को नहीं है। दुनिया के कोई देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन कमाल देखिए, चमचों की चंडाल चौकड़ी इस बात का मजाक उड़ा रहा था कि नरेंद्र मोदी को कनाडा ने नहीं बुलाया। मैंने इसीलिए कहा कि नरेंद्र मोदी ने कोई कनाडा का खेत नहीं जोत लिया था। दरअसल मोदी ने जुतियाया था कनाडा को, क्योंकि वो खालिस्तानी आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा था। कनाडा को अछूत बना दिया मोदी ने। उस कनाडा की हिम्मत नहीं हुई कि भारत को इग्नोर कर सके। अब कल्पना कीजिए कि कहां से जूते पड़े होंगे कि भारत को निमंत्रण दिया, मजबूर हुआ, लाचार हुआ कनाडा। और खैरातियों का गैंग, वो घंटी वाली आंटी कह रही थी मोदी को बुलाया नहीं। सोचिए, मोदी को नहीं बुलाया था। ये अपमान भारत का था। और ये भारत द्रोही मोदी के नशे में किस स्तर तक भारत द्रोह पे उतर गए हैं, आज जूता निकालकर प्रधानमंत्री ने जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट से जुतियाया है भारत द्रोहियों को, वो समझने वाला है। तब आपको समझ में आएगा कि कश्मीर की वादी से वंदे भारत को हरी झंडी देते हुए दरअसल मोदी ने कहां झंडा गाड़ दिया है। ये वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर हो। जय हिंद।